देखता हूँ कि पार्लियामेंट का मकसद ये होता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसने चोरी कर ली। पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि किसी की तारीफ करनी ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी खुश हैं। मैं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उर्रूज और मेरे प्यारे दोस्तों के लिए, मेरी माँ मेरी बहनों के लिए मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, वरना तो मैं कभी भी यहाँ बैठती नहीं। सो मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस बताया करें, नाम बताया करें, ताकि मैं आपके मुल्क को देखूं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है। वहाँ के तो मैं बाद में देख लूँगी, बट मैं अभी यहीं से देखना चाहती हूँ। तो मुझे अच्छे अच्छे नाम बताया करें, मुल्क अच्छी के, अच्छी उसके। वीडियोस सजेस्ट किया करें, हाँ, जो अच्छी इंटरेस्टिंग हो और आपको इनकी नेचर का अंदाज़ा हो रहा है ये क्या देखना पसंद करेंगी। इस तरह की कुछ वीडियोस हों ताकि और अच्छा लगे इनको। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टाइटल हिंदी में है और आगे इंग्लिश में है, मनमोहन सिंह। अच्छा, मैं मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा सा आपको तारुफ करा दूँ। ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, और इकनॉमिक भी संभालते थे ये। मतलब एक के यानी कि एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, उसका भी इनको ओहदा मिला है पहले। अब तो काफ़ी एजिड हो गए। और इसके अलावा जो है अपना वज़ीर आज़म भी रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी से पहले। तो इन्होंने बहुत बुरे हालात में, हमारा पाकिस्तान अभी बुरे हालात में ना, इससे ज़्यादा बुरे हालात इंडिया के थे। यानी पाकिस्तान थोड़ा बेहतर था। पाकिस्तान, कितनी हैरत हो रही है ये सुन के आपको। पाकिस्तान की कंडीशन बेहतर थी थोड़ी, इंडिया की इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। तो मनमोहन सिंह जी, हमने भी यही सुना था, है ना। हाँ। मनमोहन सिंह जी ने बाकायदा अपनी मेहनत करी है ना यार, हाँ, तो उन्होंने मुल्क को बुरे दिनों से निकाला। बिल्कुल। तो उनके बारे में नरेंद्र मोदी जी कल परसों जो है वो पार्लियामेंट में कुछ कह रहे हैं, तो ये सुनते हैं। वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है। कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। हर 2 साल में जो होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है। वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं, जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है।
वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। अच्छा, ये पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में अपने से पीछे वालों की तारीफ़ें हो रही हैं और मैं अक्सर देखता हूँ कि पार्लियामेंट का मकसद ये होता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसने चोरी कर ली। पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि किसी की तारीफ करनी ही नहीं है, किसी की मतलब नहीं कर सकते हम। वहाँ तो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, दूसरे की बुराइयाँ हो रही होती हैं, दूसरे वज़ीर आज़मों की। तो इस अपने से पहले की प्राइम मिनिस्टर की जैसे तारीफ कर रहे हैं, बहुत फक्र की बात है। बहुत अच्छा लगा देखकर कि वो व्हील चेयर पर होकर वोट देने गए और हम पैर होते हुए भी नहीं गए। इसी बात पर ये हंस रही थी। तो वाकई ये अल्लाह ने मुझे पैर दिए हैं, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, मैं फिर भी नहीं गई। अरे भाड़ में जाओ। उसकी वजह ये है कि देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोग कहते हैं कि जो आपको समझ में आ रहा हो आप उसको वोट देने ज़रूर जाएं। कोई समझ में नहीं आता है ना। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारी आबादी होती है, बहुत सारी आबादी में बहुत सारे लोग वोट नहीं देते कहते हैं, तो इस वजह से वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो लोग गलत होते हैं। यानी बहुत सारी अच्छी आबादी जो सही बंदे को वोट देके जिता सकती थी, जैसे आप नहीं गई, मैं नहीं गया, इस तरह से हज़ारों लोग नहीं गए, काफ़ी लोग नहीं गए, तो उस वजह से वो सही बंदा नहीं आ पाता, तो गलत बंदा जीत जाता है। हाँ। बहुत सारे लोगों के वोट ना देने की वजह से कि मेरे एक वोट से क्या होना है, होता है ना। और होता यही कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, हमारे यहाँ बिल्कुल ही एक तरह से उम्मीद टूटी हुई है, लोगों को किसी पर भी कोई भरोसा भी नहीं है कि होना क्या है, करें क्या हम, बिल्कुल भी नहीं। किसको दें तो किसको ना दें, बिल्कुल ही। और दूसरी चीज़ है कि हमें तो ये लगता है, या लगता क्या है, सच है कि हर चीज़ प्लानिंग है। हर चीज़ हमारे मुल्क में जो होना है वही होना है, जो आपको सबको पता है कि हम बार बार नाम नहीं ले सकते। वजह यह है कि जिसने आना है उसी ने आना है, जिसको लाया जाएगा वही आएगा। और ये सब एक खेल तमाशा है। एक शख्स तो ये कहता है कि ये समझो इंटरटेनमेंट के दिन होते हैं, इलेक्शन वाले तफरी के दिन होते हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान इन दिनों में तफरी करते हैं, मेकअप कर करके जाती हैं लेडीज, है ना, मतलब एक तरह लड़के आते देखने, तफरी हो जाती है। मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। दफा हो जाओ। ये उससे पहले भी जलसे हो रहे होते हैं, तो वो भी इंटरटेनमेंट होता है, इलेक्शन भी इंटरटेनमेंट होता है। मैं आपको पिछली वीडियो में शायद बता भी रहा था कि एक शख्स कह रहा था कि आप कसम में आपने पीपल्स पार्टी को वोट देना, तो मेरा दिल कर रहा था मैं उसके पास जाऊँ, आप कसम खा के कहो, आप कसम खा के कहो कि पीपल्स पार्टी ईमानदार है। मतलब आप कसम खा के वोट की बात कर रहे हो, आप अपने दिल पे ईमान रख के अपने ईमान से बात करो, क्या वाकई पीपल्स पार्टी ईमानदार है, चोर नहीं है। मतलब वहाँ पे बंदा चुप हो जाएगा। अगर ज़रा सा भी उसके अंदर ईमान होगा और कब्र का खौफ होगा, कभी भी वो कसम नहीं खाएगा। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अक्सर दूसरों की बुराइयों के बजाय अपने जो, देखिए सियासत में तो ये चलता ही है, क्या बुराइयाँ उसकी बुराई करो। हाँ, लेकिन अब देखें ना कि वो मनमोहन सिंह की इतनी तारीफ करें। मनमोहन सिंह ने बहुत बुरे दिनों में इनके ऊपर फिल्में बन चुकी हैं, मनमोहन सिंह के ऊपर, अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, सुभाष नेताजी की अभी वीडियो दिखाऊंगा कि असल हमारे आज़ादी के हीरोज़ कौन थे। कायद आज़म और गांधी जी के दौर के नेताजी हैं, सुभाष नेताजी। अच्छा। किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को आज़ाद कराने में मदद की है, किस तरीके से उनके ऊपर मूवीज़ बन चुकी है। हमारे यहाँ बताओ, हमारे जो हीरोज़ हैं वो कहाँ उनके ऊपर मूवीज़ हैं, कहाँ हैं हमारे यहाँ पे हमारी आने वाली नस्लों को नहीं बताया जाता। आज इनके हीरोज़ मौजूद होते हुए भी उनके ऊपर मूवीज़ बन गई। नरेंद्र मोदी जी पे फिल्म बन चुकी है, और मोदी मेरे ख्याल में नाम है उनका, विवेक ओबराय के हीरो हैं इंडिया के, उन्होंने उसमें एक्टिंग की है। और मनमोहन सिंह के ऊपर मूवी बन चुकी है। तो मतलब अपने हीरोज़ को अप्रिशिएट करना, अपने हीरोज़ को याद रखना, उनकी तारीफ़ करना यहाँ पर मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। और हमारे हीरोज़ जो हैं वो जेलों में पड़े होते हैं, हमारे हीरोज़ अपनी सज़ाएं काट रहे होते हैं। मतलब ऐसा भी है कि जिनको आवाम पसंद कर रही है वो जेल में पड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? समाप्त करते हैं वीडियो को फिर। इतनी सारी बातें आपने कह दी, मैं क्या कहूँ। बस मेरे को यही बताना था कि वो बेचारे
व्हील चेयर पर वोट देने के लिए गए हैं कि सिर्फ और मतलब सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि वोट कितना ज़रूरी है, मतलब एक सबक देने के हाँ। लिए। और हीरोज़ अगर जो करते हैं दुनिया उनको फॉलो करती है, तो एक तरह से उनके वोट से कुछ होना या नहीं होना, लेकिन उनके बहुत। वोट से लोगों को सबक मिलना, बिल्कुल। ये इनका मकसद था। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।